ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? तत्काल में तो उनके घर पर और मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि संवाद के माध्यम से। आज मैं बक्सर के नगर भवन में मौजूद हूं और इस बीच जो है तमाम खबरें जो है चर्चा में आ रही हैं। सबसे जो है अभी वायरल चल रहा है सीजेआई गवई साहब को, जिन्होंने चप्पल जूते से मारने के प्रयास में थे लेकिन मार नहीं पाए। उन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है बात करेंगे। आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव बक्सर राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर, कैसे हैं? मैं सबसे आपको हमारे इंटरव्यू लेने का आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं जी। आपसे ये जो है आपकी मौजूदगी आज नगर भवन में हुई है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सीजेआई गवई साहब को, जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे महानुभाव पर जो है के वकील हैं राकेश किशोर द्वारा जो है प्रयास किया गया है जूता से मारने के लिए, इस पर आपका क्या बयान है? मेरा बयान है कि इस तरह के राकेश किशोर जी जो घृणित काम किए हैं, वह सुप्रीम कोर्ट का जज हैं और वह लोकतंत्र और संविधान का मंदिर हैं। तो इस तरह के उन्होंने एक बहुत बड़ा घृणित काम किया है। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। वह इसका मतलब ये हो रहा है कि उस लोकतंत्र का मंदिर पर भी जो है ऊंच नीच जाति धर्म का भावनाएं चल रही हैं, हाँ एकदम चल रही है। और इस तरह के नहीं चलता तो हिंदू धर्म को लेकर कह रहा है कि यह हिंदू धर्म के लेकर इन्होंने विवरण दिया है जो गलत दिया है गवई साहब ने। अच्छा। तो गवई साहब ने वह जो उनका उच्च विचार है, उनका मानवता इंसानियत है, और जिसके पास मानवता इंसानियत है उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के जैसे लोग जो हैं, इस तरह के वकील को इस तरह के लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह से प्रहार किया है, क्या लगता है कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा? एकदम जीना मुश्किल हो जाए। अब केंद्र की सरकार को उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और केंद्र की सरकार जो भाजपा की सरकार अब कहाँ है, उसको तो उसके घर मकान पर बुलडोजर चलाना चाहिए, बुलडोजर एकदम बुलडोजर चलाना चाहिए। तब इस पर भाजपा कहेगी कि मेरा समता का जो मूल अधिकार है, जो मैं पूरे देश में अपना समता का दिखाना चाहता हूं कि सबके अंदर समता का अधिकार होना चाहिए, वह अधिकार सबको मिलना चाहिए। अगर बुलडोजर उसके मकान पर नहीं चलता है तो इसका मतलब कि भाजपा जो है जाति धर्म और हिंदू धर्म को लेकर हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहेगी और वो देश को बांटना चाहती हैं। क्या लगता है कि इस तरह के जो है प्रहार जो है, जिस तरह के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई साहब पर इस तरह का प्रहार करके जो है, क्या लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से नष्ट करने का प्लान बना रहे हैं? प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन गवई साहब की मानवता इंसानियत है कि इतना करने के बावजूद भी वह उस तरह के दुष्ट विचार वकील को उन्होंने कुछ नहीं कहा और न अपने एक शब्द बात उनको कुछ बोला। इससे साफ जाहिर है कि गवई साहब ने एक इंसानियत और मानवता का जो है प्रतीक दिखाकर उनको बता दिया कि इंसानियत और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। चलिए, अंतिम जो है आपसे सवाल रह गया कि क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम बहुजन लोगों को और तमाम भारतवासियों को, जिस तरह से प्रहार करके एक बहुत ही घिनौना काम किया है? मैं देशवासियों को यह बताना चाहता हूं कि आप जो है अभी से जो जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया गया राकेश किशोर के द्वारा, अब से सबक सीखना चाहिए। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वह अब से उजागर हो, चेतनशील हो और उसके बाद को अनुभव करें अपने दिल में कि उच्च न्यायालय लोकतंत्र के जो मंदिर है उस पर किस तरह से उन मानवादियों द्वारा, भाजपा के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। वो कोई अपने मन से नहीं किया है, उसमें आरएसएस और भाजपा का तुष्टि विचार है। ऐसे लोगों पर किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा तो उसको तुरंत 20 वर्ष सज़ा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा अभी तत्काल में तो उनके घर पर और मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम बुलडोजर चलना चाहिए। तभी देश में एक अच्छा संदेश जाएगा कि जो जैसा किया उसका कर्म उसको मिला, फल मिला। जो है अभी देख रहे थे आरजेडी के महासचिव, जिला महासचिव बक्सर के राजेंद्र प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया है, और आपका कमेंट क्या होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।